हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रेडी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 76 नंबर से आप जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, बताइए। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद की अर्हता के संबंध में दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, गलत है, ठीक है। वो भारत का नागरिक हो, सही बात है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, इतने याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, बताइए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है, हमें ये पूछा है, ठीक है। लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 78 नंबर। निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, इसमें से बताइए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार हुए, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, लगातार जो है ये चार तीनों का तीनों जो है 2 बार हुए हैं। और आपके ये क्या नाम है, अभी करंट के हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, ये भी जो है लगातार तीसरी बार हो चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79 नंबर। बताइएगा आंसर। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है प्रत्येक राज्य में की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, राइट है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर होगा यहाँ तक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक चारों घराने में तबला वादन में जो है सिद्ध रहा है। कौन तबला वादक चारों घराने के तबला वादन में सिद्ध रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अहमद खान थिरकवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को, अहमद खान, अहमद जान, ठीक है, खान नहीं है, अहमद जान थिरकवा जो है तबला वादक चारों घराने के तबला वादन में सिद्ध रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है। बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है। बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो बसंत ताल में आपकी कुल 9 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। बसंत ताल में आपकी 9 मात्राएं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 83, कर्नाटक औनदवाद के एक गुरु कौन, बताइए। कर्नाटक औनदवाद के एक गुरु कौन है। तो कर्नाटक औनदवाद के एक गुरु की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा टी आर महालिंगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। कर्नाटक अनुवादवाद के एक गुरु आपके टी आर महालिंगम रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 में बताने की कोशिश करेंगे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का गायक कौन है। तो 20वीं शताब्दी के गायक की अगर बात करेंगे, इन चारों में से आपके हो जाएंगे त्यागराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी सी दिया आपका राइट आंसर होगा। त्यागराज जो है 20वीं शताब्दी के क्या है, गायक हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही। तो आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, बताइए।
आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुसादी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य आपका गुसादी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, है 86 86 नंबर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बताइए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्म अभिनेत्री की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरगिस दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। फिल्म के क्षेत्र से पहली बार जो है राज्यसभा के लिए नामित हुई थी नरगिस दत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 87 87 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? पूछा अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवध किसान सभा की जो स्थापना है कहाँ हुई थी? तो अवध किसान सभा की जो स्थापना है साथियों हुई थी आपकी प्रतापगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 88 88 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 389। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल आपके 389 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 89 नंबर है। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? बताइए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव है कब निश्चित हुआ था? इसका राइट आंसर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जुलाई 1946 को। ठीक है, कैबिनेट संविधान सभा के लिए चुनाव आपका निश्चित हुआ था साथियों जुलाई 1946 में। क्लियर सबको यहाँ तक? हाँ है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? बताइए, संविधान सभा का जो चुनाव है जो जुलाई 1946 में हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? बताइए, संविधान सभा का जो चुनाव है निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान सभा का जो चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था वर्गीय मताधिकार के बेस पे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 91। कर्ण को पालने वाली माता का नाम क्या था? तो कर्ण को पालने वाली माता का नाम आपका राधा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए जिसकी वजह से कर्ण का एक नाम राधे है, राधे। ठीक है, राधे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुर्योधन के मामा शकुनी का जो राज्य का नाम था गांधार था। चलिए 93 है, पांडव नकुल किसका विशेषज्ञ था? तो पांडव नकुल जो है घोड़ों का विशेषज्ञ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 94 नंबर। निम्नलिखित में से अर्जुन के शंख का नाम क्या था? बताइए, अर्जुन के शंख का नाम क्या था? तो अर्जुन के शंख का नाम अगर देखा जाएगा साथियों आपका देवदत्त शंख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अर्जुन के अर्जुन के शंख का जो नाम है आपका देवदत्त था। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपने प्राण त्याग दिए थे? बताइए, तो भीष्म ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके जो है भीष्म ने अपने प्राण जो है त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? बताइए, मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असमाध्येय वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण था आपका असमाध्येय वर्ग संघर्ष, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 97 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है, राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है या किसने कहा है? बताइए, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर का था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 98 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व? बताइए, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व है, या किसने कहा है? किसकी विचारधारा
कौन सी विचारधारा यह समर्थन करती है? ठीक है, कौन सी विचारधारा यह समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है? तो यह जो है आपकी व्यवहारवाद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। व्यवहारवाद की यह विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य जो है अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। अगला क्वेश्चन आपका 99 में बताने की कोशिश करेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, लॉर्ड लावेल लासवेल। उपयुक्त सभी जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेरोल्ड लासवेल, ये सभी के सभी जो है आपके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। अगला आपका 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मेन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत जो है हेनरी मेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपकी जो क्लास है आज के यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चाहे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग से हम विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।